बहुत सारे लोगों ने हमारे लिए बहुत दुआ किया। हमारे उस्ताद जो है हमारे लिए एकदम बेहतर होते हैं। जब से हमने कुरान पढ़ना शुरू किया ऐसा लगता है कि मेरे दिल पे सुकून पहुंचता जा रहा है। आपसे मेरा ये गुजारिश है कि अपने बच्चों को मदरसे में आने की। आदाब नाज़रीन, आज़ाद नेशनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान सिराज नदवी। अभी मौजूद है जामिया अरबिया सिराजुल उलूम सीवान के अंदर, जहाँ पे आज 29 बच्चों ने कुरान मजीद को मुकम्मल हिफ्ज़ किया है और मुकम्मल हिफ्ज़ करने के बाद यहाँ के मुंतज़िमीन ने उनके वालिदैन को काफ़ी सराहा है और उनकी तारीफ की है कि वो जितने भी इनके जो गार्जियन थे, जो वालिदैन थे, उनकी मेहनत और उनकी बदौलत आज इनके सरों के ऊपर आप दस्तार देख सकते हैं। हम एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने कितने साल में पूरे कुरान मजीद को जो 30 पारे होते हैं उनको किस तरीके से, कितना मेहनत से उन्होंने अपने सीनों में बस। तो चलिए हम एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने कितने साल में कुरान मजीद को मुकम्मल हिफ्ज़ किया है और असातिज़ा कराम की कितनी मेहनत है और खास करके उनकी कितनी मेहनत है। जी बताइए, क्या नाम होगा आपका? मेरे जमशेद आलम नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम सबों को सारे जगहों से निकाल कर अच्छी जगह पर भेजा और अपने कलाम को याद करने को तौफीक दिया। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है, एहसान है कि अल्लाह ताला। कितने सालों में आपने कुरान मजीद को मुकम्मल हिफ्ज़ किया है? 3 साल में पूरे कुरान में साल किए। तो जो असातिज़ा कराम थे, क्या उनकी तरफ से काफी दबाव था या जो वालिदैन थे? नहीं, बस माँ बाप का दुआ साथ रहा, दोस्तों का दुआ साथ रहा और बहुत सारे लोगों ने हमारे लिए बहुत दुआ किया। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ को कबूल है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शब्बीर आलम। कितने सालों में आपने कुरान मजीद को हिफ्ज़ किया है? हमने 3.5 साल में कुरान मजीद को मुकम्मल किया है। किस मदरसे में? जामिया अरबिया सिराजुल उलूम तलाटा बाजार सीवान बिहार। हमारे उस्ताद जो है हमारे लिए एकदम बेहतर है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत ही मेहनत की है। हमने भी मेहनत करके आज हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया है। आप तमाम हजरात के सामने हम खड़े हैं। अब्दुल मालिक। कितने सालों में आपने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया है? 2.5 साल में। 2.5 साल में। किस तरह, मतलब कुरान मजीद को जब अपने सीने में जब महफूज किया जिस वक्त, उस वक्त क्या महसूस हुआ, कुछ उसके बारे में फिर बताइए, ताकि आप जितने भी बच्चे हैं जो मदरसे में आने से डरते हैं, जो वो ये सोचते हैं कि मदरसे में ज्यादा पिटाई होती है, क्या ऐसा आपके साथ? नहीं, ऐसे बिल्कुल बात नहीं है जी। पिटाई नहीं होती है। जब से हमने कुरान पढ़ना शुरू किया ऐसा लगता है कि मेरे दिल पे सुकून पहुंचता जा रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है कि मारपीट होता है। हमारे उस्ताद माँ बाप को क्या कहेंगे जो अपने बच्चों को मदरसे में नहीं आने देते हैं? वो इनको ये कहना चाहेंगे कि आप अपने आखिरत को बिगाड़ रहे हैं। तो आपसे मेरा ये गुजारिश है कि अपने बच्चों को मदरसे में आने की ज्यादा से ज्यादा समझ कीजिए। क्या नाम है आपका? शहादत अली। कितने सालों में आपने कुरान मजीद को हिफ्ज़ किया है? 4.5 साल में। क्या कहेंगे उन बच्चों को जो कुरान मजीद को हिफ्ज़ करने से पीछे रह जाते हैं? उनको ये कहेंगे, हम चाहते हैं कि आप भी हिफ्ज़ करें और हिफ्ज़ करना जरूरी है। ये कुरान मजीद कितने पारे के हैं? 30 पारे। 30 पारे के। किस पे नाजिल किया गया? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल। किस रात में नाजिल की गई? शब कदर पे। जैसा कि आपने सुना कि जितने भी हुफ़ाज़ कराम हैं उन्होंने यही मैसेज दिया, खास करके उस पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को मदरसे में नहीं आने देते हैं या किसी वजह से मदरसे में बच्चों को आने से रोकते हैं, उन्हें चाहिए कि मदरसे के अंदर बच्चों को भेजे, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में भेजे, चाहे वो किसी भी मदरसे में हो। इसलिए कि अगर इस्लाम के अंदर देखा जाए तो इस्लाम के अंदर दीनी तालीम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारनी है तो सबसे पहले इस्लाम की हक़ानियत को, उसकी सच्चाई को जानना पड़ेगा कि फ़राइज़ क्या है, फिर वाजिबात क्या है, सुनन क्या है। इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे गार्जियन हैं, अपने बच्चों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि जो आने वाले जो हालात है उस हालात का सामना हमारे बच्चे कर सके। और जैसे कि आपको पता है कि आपके ज़हन में ये चल रहा होता है कि क्या हमारा बच्चा हिफ्ज़ करेगा तो क्या और भी दूसरी ज़ुबानों से पीछे रह जाएगा, तो ऐसा नहीं है। बल्कि आज के दौर में हर मदारिस के अंदर जहाँ दीनी तालीम दी जाती है वहाँ पे असली तालीम पे भी जोर दिया जाता है, चाहे वो अंग्रेजी हो, मैथ्स हो, जीके हो, SST हो, साइंस हो। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं दुनिया के अंदर, वो तमाम सब्जेक्ट्स यहाँ के बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की जाती है। तो इसी तरीके की न्यूज़ के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे YouTube चैनल आज़ाद नेशनल न्यूज़ को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो, लाइक, शेयर करना न भूलें। जब तक कि हम मिलते हैं नए अपडेट के साथ, जब तक मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।